क्या कोरोना फिर लौट रहा है? 5 देशों की तबाही से भारत में अलर्ट, कल मंत्रालय करेगा बैठक। 90 दिनों में दुनिया की 10% आबादी होगी कोरोना संक्रमित। क्या चीन फिर बन गया संकट? चीन में कहर ढा रहा है कोरोना के 2 नए वेरिएंट। ये 3 लक्षण दिखते ही तुरंत हो जाएं सावधान। दोस्तों, मैं एजाज अहमद। कल से ही ये मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बहुत चर्चे में है कि चाइना में इस तरह का पूरा मामला ख़राब हो गया। चाइना के ताल्लुक से ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ के हॉस्पिटल में इतना वहाँ संक्रमित हुआ है कि इतना ज़्यादा संक्रमित मामला आया सामने कोरोना का कि वहाँ के हॉस्पिटल में जगह नहीं है, लाशों का अंबार है और शमशान घाट में जलाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये हालात बहुत ज़्यादा बद से बदतर इसलिए हुआ कि वहाँ एक पॉलिसी बनाई गई थी, जीरो कोविड नीति। जीरो कोविड नीति ये थी कि किसी भी शहर में या इलाके में अगर एक भी कोरोना संक्रमित पाया जाए तो वहाँ उस शहर को या उस इलाके को पूरी तौर पे ब्लॉक कर दिया जाए, पूरी तौर पे उसमें लॉकडाउन लगा दिया जाए। इस नीति पर वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया और वहाँ की सरकार झुकी और फिर इस नीति को हटा दिया गया। उसका कारण यह हुआ कि अब बहुत ज़्यादा वहाँ के मामला ख़राब हो चुका है और बहुत ही बुरा हाल है। अब ये देख सकते हैं, बहुत ही बुरा हाल है। ये मीडिया ये तमाम रिपोर्टें चला रहे इस तरह के हेडलाइंस दे करके, इससे बहुत लोग भयभीत हो रहे हैं। इतना डरावना ये हेडलाइंस लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों को लग रहा है कि यार ऐसा नहीं कि बस पिछले ऐसा जो मामला हुआ था दूसरी लहर जो अपने इंडिया में हुई थी उस तरह का मामला ना ख़राब हो जाए। इस तरह से भयभीत और डरावना हेडलाइंस लगा करके लोगों को टेंशन दे रहे हैं। और अगर सही मायने में अपने हिंदुस्तान में कोई संक्रमित होने का इस तरह का आशंका है तो सबसे पहले मेरी पॉइंट यह है, मेरा ओपिनियन ये है कि सबसे पहले आप फ़्लाइट्स को ब्लॉक कर दिया जाए, फ़्लाइट्स को रोक दिया जाए। क्योंकि सबसे पहले जो कोरोना आया था वो बाहर से ही आया था और कोरोना अपने देश में नहीं हुआ था, देश से नहीं हुआ था, बाहर से ही आया था। वो फ्लाइट के थ्रू आया था, लोग बाहर से आए थे, वह भी हुआ था। तो पहले सबसे पहले इसको बंद कर दिया जाए। हमारे देश की मीडिया इस तरह से इसलिए कह रही है कि एक चीनी महामारी विशेषज्ञ के द्वारा ये कहा गया कि आने वाले 90 दिनों में दुनिया की 10% आबादी इसके कोरोना संक्रमण में इफेक्टिव होगी और लगभग 10 लाख लोग मारे जाएंगे। ये उन्होंने आशंका जताई और इस आशंका पे ऐसा लगता है कि उनकी आशंका की इस बात को ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल हो गया और पूरी तौर पे हाउल्ला बिल्कुल मचा हुआ है कि इस तरह का मामला हुआ। हाँ, चाइना में इस तरह का मामला है, कुछ हद तक मामला चाइना में अभी ख़राब है। उसका रीज़न ये बताया जा रहा है कि वहाँ के 80 साल से ऊपर के आधे लोगों को अभी टीकाकरण नहीं हुआ और एक्सपर्ट बता रहे हैं कि वहाँ के चाइना में जो लोग हैं वो टीका लेने से भाग रहे हैं और बहुत हद तक लोगों ने टीका नहीं लिया। और ये भी बताया जा रहा है चाइना को लेकर के, चाइना के वैक्सीन को लेकर के, कि चाइना की जो वैक्सीन है वो अन्य देशों के मुकाबले में वो उसका जो क्षमता है वो कम है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम है। लेकिन अपने हिंदुस्तान के बारे में एक्सपर्ट से पूछा गया कि क्या ऐसा मामला अपने हिंदुस्तान में भी हो सकता है, अपने इंडिया में भी हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में अक्सर लोग 3 डोज ले चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जापान व दक्षिण कोरिया में भी लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और ये सब को देखते हुए लोगों के दिलो दिमाग में जो आ रहा है वो लॉकडाउन। कोरोना से कम भयभीत हो रहे हैं और लॉकडाउन से ज़्यादा भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन से पूरा मामला पूरा दरहम बरहम, पूरा सिस्टम पूरा दरहम बरहम होता है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह का मामला न हो। चाइना के लिए दुआ करें कि वहाँ इस तरह का मामला, इस तरह का वायरस आया फिर से तो अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द ख़त्म करे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।